अस्सलाम वालेकुम मदर्स। यरकान क्यों होता है? नौज़ायदा बच्चों में यरकान। नौज़ायदा बच्चे में यरकान की अलामात और वजूहात। यरकान की वजह से होने वाली कुछ बीमारियां। कौन से नौज़ायदा बच्चे यरकान का शिकार हो सकते हैं और नौज़ायदा बच्चों में यरकान का इलाज, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यरकान क्यों होता है। यरकान दरअसल खून में ब्लू रिबन की सतह बढ़ जाने के बायस होता है। ब्लू रिबन पुराने रेड ब्लड सेल्स के ख़त्म होने के नतीजे में पैदा होता है। जब बच्चे का जिगर जिस्म से इसको मामूल के मुताबिक निकाल नहीं पाता तो ये जिस्म में जमा होकर आपकी जिल्द और आँखों के रंग में पिलाहट का सबब बनता है। नौज़ायदा बच्चों में यरकान। ज़्यादातर बच्चों में ब्लू रिबन की शरह में इजाफे की वजह से होने वाला यरकान कुदरती तौर पर माँ का दूध पीने की वजह से आंतों के रास्ते खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुदरती तौर पर ठीक हो जाता है। मगर बाज़ औक़ात इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यरकान की शिद्दत भी बढ़ सकती है। ब्लू रिबन की बुलंद शरह बच्चे के दिमाग पर बहुत ही बुरी तरह से असरअंदाज हो सकती है और ज़हनी माजूरी या फिर इसके साथ साथ बहरेपन का भी बायस हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चों को पैदाइश के बाद इस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए जब तक कि उनका यरकान का टेस्ट नेगेटिव ना हो जाए। अब बात करते हैं नौज़ायदा बच्चे में यरकान की मुख्तलिफ अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी सबसे पहली अलामत बच्चे के पैदा होने के 2 से 4 दिन बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जिसमें आंखों की सफ़ेदी और जिल्द का पीला हो जाना होता है। इसके साथ साथ पैदाइश के 3 से 7 दिन के बाद ब्लू रिबन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे की जिल्द के किसी भी हिस्से को दबाने के बाद वो दोबारा सुर्ख होने के बजाय पीले रंग में तब्दील हो जाए तो आप जान लें कि ये इस बात का सबूत है कि बच्चा यरकान से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। अब बात करते हैं कि नौज़ायदा बच्चों में यरकान की क्या वजह हो सकती है या यरकान की क्या वजूहात होती हैं। नौज़ायदा बच्चों में यरकान की वजूहात ये हो सकती हैं: बच्चे के जिगर का सही तौर पर काम ना करना, बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश, कम ग़िज़ा लेना जिससे ग़िज़ायत की कमी होना, माँ की ग़िज़ा के किसी जुज़ से भी माँ का दूध पीने वाले नौज़ायदा बच्चों में यरकान की शिकायत सामने आ सकती है। अब बात करते हैं यरकान की वजह से होने वाली कुछ बीमारियों की। अंदरूनी तौर पर खून का बहना, खून में इन्फेक्शन हो जाना, जिगर की बीमारियाँ, किसी ख़ास एंजाइम की कमी, रेड सेल्स की खराबियाँ। तो ये कुछ बीमारियाँ होती हैं जो यरकान की वजह से आपको लग सकती हैं। अब बात करते हैं कि नौज़ायदा बच्चे जो यरकान के ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। आम तौर पर तो ये पीलिया तमाम ही बच्चों में होता है, मगर क़ब्ल-अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे, माँ का दूध ना पीने वाले बच्चों में इस यरकान के नतीजे में होने वाली पेचीदगियों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप उनकी माँ के ब्लड ग्रुप से मैच ना करता हो, इन बच्चों के खून के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो रेड सेल्स को तोड़कर अचानक ब्लू रिबन की शरह को बढ़ा देने का सबब बन जाता है। इसके अलावा बाज़ बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर भी जिगर की कमज़ोरी या खून की ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैदाइश के बाद यरकान की सूरत में ज़ाहिर हो सकती हैं। अब बात करते हैं नौज़ायदा बच्चों में यरकान का इलाज क्या हो सकता है। अक्सर बच्चों में यरकान 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, मगर डॉक्टर इस बात का फैसला करते हैं कि बच्चा खुद से एहतियाब हो रहा है या इसे इलाज शुरू करने की ज़रूरत है। यरकान का इलाज करते वक्त ये इक़दामात भी किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे मौसर इक़दाम होता है माँ का दूध। आमतौर पर छोटे बच्चों को अगर माँ दिन में 8 से 10 बार दूध पिलाए तो इससे यरकान का ये असर कुदरती तौर पर ही ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पैदा होने के बाद फीड ज़रूर करवाएं और उसका ये हक ना मारें। फोटोथेरेपी, रोशनी के ज़रिए भी बच्चों के यरकान का इलाज किया जाता है। माजी में बड़ी बूढ़ियाँ इसके लिए सूरज की रोशनी में यानी धूप में बच्चे को कुछ देर लिटाती थीं, जिसकी मदद से ब्लू रिबन को रोशनी की मदद से तोड़ा जाता था। लेकिन अब इस अमल के लिए डॉक्टर्स फोटोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें बच्चे को एक ख़ास बेड पर लिटाया जाता है जिस पर नीली स्पेक्ट्रम लाइट डाली जाती है।
جس میں بچے کو صرف ایک ڈائپر اور آنکھوں پر خاص چشمہ پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نیچے ایک خاص کمبل بچھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یرقان خون دینے سے بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض صورتحال میں جب یہ یرقان کی شدت اگر بہت زیادہ ہو تو اس صورت میں بچے کو بیرونی طور پر خون بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ صحت مند خون بچے کی بیمار یرقان زدہ خون کی جگہ لے لیتا ہے اور اس کے اثرات کا خاتمہ کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلے ہفتے میں بچے کے حوالے سے بہت محتاط رہیں۔ اس کی آنکھوں اور جلد کی رنگت کا باقاعدگی سے جائزہ لیتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس کو دن میں 8 سے 12 دفعہ اپنا دودھ پلائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس کمرے میں بچہ ہے اس کے کمرے میں داسا ہوا اور روشنی کا گزر آسانی سے ہو سکے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یوزفل انفارمیشن شیئر کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو ایک بار ضرور وزٹ کریں کیونکہ ہمارے چینل مدر ڈائری پر ہے ماں کی ہر مشکل کا حل۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔